हेलो गाइस, मैं आनंद कुमार। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर का है, देन वेरीफाई दैट ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए हमारे पास ए तो दिया हुआ है, हम लोग ए डैश को निकालेंगे। जैसे ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। और इसका ऑर्डर जो होगा 2x2 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और ए का ट्रांसपोज को दोनों को निकालकर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हमारे पास क्या होता है, ए और ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये है मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास देखिए कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। ये दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ऑर्डर हम लोग देखते हैं तो 2x2 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है। तो हम लोगों को पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो होता है मल्टीप्लाई हो सकता है। और ये मल्टीप्लाई में हमारा जो ऑर्डर होगा न्यू मैट्रिक्स का वो 2x2 ऑर्डर का होगा। तो देखिए हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर हम लोग इस साइन से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब हम लोग कॉस में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा। हम लोग साइन से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो हम लोग देखिए साइन में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। और इसके साथ हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये कॉस के साथ कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 होता है। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो इसको ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास a और डॉट a का जो मल्टीप्लीकेशन आया, इसको हम लोग आई भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आया जो 2x2 ऑर्डर का है। तो ये हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, जो ये हमारे पास प्रूव हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं तो ये हमारे पास ए जो है ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन हमको वेरीफाई दैट ए और ए डैश ए का ट्रांसपोज इक्वल टू है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स तो है, हमारे पास ए डैश हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास साइन अल्फा, फिर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। तो ये हमारे पास जो है ए का ट्रांसपोज आता है। अब हम लोग ए और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए और ए के ट्रांसपोज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास साइन अल्फा है और ये कॉस अल्फा है और ये माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास दिया हुआ है साइन अल्फा और ये हमारे पास दिया हुआ है माइनस कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा है, ये हमारे पास दिया हुआ है कॉस अल्फा और ये दिया हुआ है साइन अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का ऑर्डर जो है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास ए और ए डैश के
ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग साइन में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ये कॉस में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये सेकंड रो से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम लोग को पता है ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0, और ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये ए और ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारा इस तरह से प्रूव होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो दैट द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, ये सॉल्यूशन में हम लोग को पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब अगर मैट्रिक्स ए, जो ये ए मैट्रिक्स है, वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो। अगर ए का वैल्यू ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो तो ये मैट्रिक्स जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका ट्रांसपोज हम लोग अगर फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो आता है, ये हमारे पास 1 आएगा, -1 और फिर 5, फिर होगा -1 2, फिर 1, फिर हमारे पास 5 1 और 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स आता है जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास ए का ट्रांसपोज का आया, वही वैल्यू हमारे पास ए के वैल्यू के इक्वल है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास ए मैट्रिक्स ही है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो ये दोनों जो यही हम लोगों को ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, सो दैट द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है हमारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमको क्या करना है, शो करना है। तो हम लोगों को सॉल्यूशन में देखिए इसका क्या होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, अगर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो। जैसे ये मैट्रिक्स ए है और इसके ट्रांसपोज करने से ये साइन माइनस आता है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे ए दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास ए के ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, 0, ये 1, ये -1, ये -1 0 1 1 -1 और 0 हमारे पास आता है जब हम लोग इसका ए का ट्रांसपोज करते हैं। अब हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं इस मैट्रिक्स से। तो अगर हम लोग माइनस को कॉमन करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ये 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, ये हमारे पास -1, ये हमारे पास +1 और ये हमारे पास 0 आता है। तो ये जो मैट्रिक्स आया, देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। तो ये हम लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स के इक्वल है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स ए था, ए के ट्रांसपोज इक्वल है
ए के ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज इक्वल है किसके, ए के। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक ए मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स ए आया और ए के हम लोगों ने ट्रांसपोज करके माइनस का साइन लिया हुआ है कॉमन, तो ये हमारे पास ए के ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। तो ये हमारा यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये जो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर में क्या दिया हुआ, फॉर द मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया हुआ है, इसका ऑर्डर हम लोग देखते हैं कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम लोगों को वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको क्या करना है, ये दिखाना है कि ये जो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, हम लोग ए के ट्रांसपोज को सबसे पहले देखते हैं। तो ए के ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 और 7 हमारे पास ए के ट्रांसपोज आएगा। इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ए प्लस ए के ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए ये ए है तो ये हमारे पास 1, 5, 6 और 7 हमारे पास ए दिया हुआ है। हम लोग ए के ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं, 1, 6, 5 और 7 हम लोगों ने फाइंड किया है। ये दोनों का हम लोग को पता है कि ऑर्डर जो है सेम है। तो हम लोग को दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले ऐड करते हैं। तो देखिए ए और प्लस ए का ट्रांसपोज को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2, 5 और 1 5 और 6 11 हो जाएगा, और ये 6 और 5 11 हो जाएगा, और 7 और 7 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू है। अब हम लोग इसको क्या करें, ट्रांसपोज करें। हम लोगों को पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स S2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसमें हमें पता है कि ए और प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए के ट्रांसपोज की। तो हम लोगों ने ए प्लस ए का ट्रांसपोज को फाइंड किया है। अब इसके ट्रांसपोज करते हैं हम लोग इसका, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए ए और प्लस ए के ट्रांसपोज अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 11, फिर यहाँ पे देखिए 11 और 14 आता है। तो हम लोगों ने देखा, ये देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास इक्वल है ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ये ट्रांसपोज के। hence this matrix is देखिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सेकंड नंबर 8 का, तो हमारे पास दिया हुआ है ए माइनस ए के ट्रांसपोज इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये हमारे पास है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोगों को ये क्या करना है, हम लोगों को ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। हम लोगों को पता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स जैसे ए माइनस ए के ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारे पास ए और ए माइनस ए के ट्रांसपोज माइनस के इक्वल हो जाए तो हम लोगों को पता है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ए के ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए के ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या होगा इसका, हम लोग तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि a माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए a और माइनस ए का ट्रांसपोज का फाइंड करते हैं। तो a हमारे पास क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये हमारे पास a का वैल्यू है। और हम लोग माइनस करते हैं ये a का ट्रांसपोज का, तो देखिए ये हमारे पास 1 है, 6 है, ये 5 है और ये 7 है। ये दोनों का ऑर्डर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास है। जब हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो देखिए ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 0, 5 माइनस क्या करेंगे 5 और माइनस 6 करेंगे दैट इज -1 हो जाएगा, ये 6 माइनस 5 दैट इज 1 हो जाएगा,
या 7 माइनस 7 करेंगे तो ये हमारे पास 0 आता है। जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू जो है a माइनस ए के ट्रांसपोज का आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको a माइनस ए के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो a माइनस ए के ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो देखिए ये हमारे पास 0, ये हमारे पास -1, ये 1 और ये 0 आता है। अगर हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास 0, ये -1, ये 1 और ये 0 आता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यू आया ये किसके इक्वल है, ये जो मैट्रिक्स है ये माइनस, जैसे हम लोगों ने देखा कि a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ये माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो दोनों वैल्यू है तो ये इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग हेंस है ना, दिस मैट्रिक्स, हेंस दिस मैट्रिक्स इज sq symmetric मैट्रिक्स। तो ये जो हम लोगों को वैल्यू आया ये sq सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल था। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड 1/2 a मैट्रिक्स a है और a का ट्रांसपोज का प्लस करके हाफ करना है एंड 1/2 a माइनस a के ट्रांसपोज को हमको फाइंड करना है। वेयर a एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3x3 है। हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम लोगों को a के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो देखिए a का ट्रांसपोज अगर हम लोग फाइंड करें तो उसमें हमारे पास 0 a और b होगा, फिर क्या हो जाएगा -a 0 और c होगा, फिर क्या होगा -b -c और 0 हमारे पास क्या होगा, उपलब्ध होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे। तो देखिए a और प्लस a के ट्रांसपोज को अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या होगा हमारे पास, देखिए तो ये हमारे पास a है, ये a है और ये है a ट्रांसपोज, ये दोनों को हम लोग ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये वाले वैल्यू इस वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करें तो 0, ये b और ये -b फिर 0, ये a और ये फिर a, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और 0 0 हो जाएगा, फिर ये c और ये c 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ये दोनों, फिर यहाँ पे ये 0 और ये 0। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आया, इसका ऑर्डर 3x3 है और इसका भी ऑर्डर 3x3 आया हमारे पास। तो देखिए ये a प्लस बी का वैल्यू, सारे वैल्यू 0 आ गए। तो अब हम लोग को क्या करना है, 1/2 और हम लोगों को फाइंड करना है a और प्लस a का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में हाफ करेंगे। तो देखिए 1/2 और इसका वैल्यू a प्लस a है और a का ट्रांसपोज को अगर हम लोग ये फाइंड किए हैं तो ये हमारे पास 0 0 0 है, ये भी 0 0 और 0 है, यहाँ पे सारे वैल्यू क्या हैं, 0 हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड 1/2 से करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आता है ये क्या आता है, 1/2 a प्लस a के ट्रांसपोज क्या आता है, सारा वैल्यू हमारे पास 0 0 ही आएगा। तो ये हमारा जो है ये रिजल्ट होता है। ये देखिए ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, ये 3x3 मैट्रिक्स ही होगा और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग क्या करें, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज करें। तो देखिए हम लोग सबसे पहले a माइनस a के ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए ये हम लोग ये जो वैल्यू है हमारे पास a और ये है a का ट्रांसपोज, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 0 माइनस 0 करें तो 0 हो जाएगा, वो a और यहाँ पे भी a, तो क्या हो जाएगा, ये a है और ये प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 2a हो जाएगा, और वो b और ये b तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो फिर 2a हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये फिर हमारे पास 0 होगा
और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये सी है, ये प्लस सी है, तो ये 2c हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए माइनस बी और ये माइनस बी, माइनस 2b हो जाएगा, और c और ये c माइनस 2c हो जाएगा, और वो हमारे पास 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, a माइनस a के ट्रांसपोज करने से बात आता है। अब हम लोग क्या करें, 1/2 और फिर हमको फाइंड करना है 1/2 फाइंड करना है, और a और क्या फाइंड करना है हम लोगों को 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो a माइनस a के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारे पास, ये 1/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास a माइनस a का ट्रांसपोज का वैल्यू ये है। तो ये क्या है, 0 है, और ये क्या है 2a है, और ये क्या है 2b है, और ये हमारे पास माइनस 2a है, ये 0 है, और ये 2c है, फिर ये माइनस 2b है, फिर ये हमारे पास माइनस 2c है, और ये फिर हमारे पास 0 है। जब हम लोग हाफ करेंगे इसका तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ये 0 और ये a और ये b, फिर यहाँ पे माइनस a, फिर यहाँ 0, फिर c, फिर यह माइनस b, माइनस c, और ये 0। ये जो हमारा है ये वैल्यू इसका होगा, और ये सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का है, और ये सॉल्यूशन उसके लिए था a प्लस बी के लिए। तो इस तरह से ये 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास a प्लस a 1/2 a प्लस a के ट्रांसपोज इक्वल टू ये वैल्यू आया, तो हम लोग इसको और ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए 1/2 और हम लोग a प्लस a के ट्रांसपोज को अगर हम लोग इसको हम लोग अगर कुछ p एज्यूम कर लें तो हमारे पास p का जो वैल्यू आया ये क्या आया है, ये आया है। तो 3 और -1 आया है। अगर हम लोग p को क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो देखिए p को ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 और -1 आ जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा कि ये p और p के ट्रांसपोज जो है ये सेम है, अर्थात p को हम लोगों ने इसको एज्यूम किया है, तो ये p इक्वल है p के ट्रांसपोज के। तो इस तरीका का जो मैट्रिक्स आता है, तो हमें पता है कि इस तरीका का जो मैट्रिक्स आता है वो क्या कहलाता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि p, ये लिखेंगे कि p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास p क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अर्थात इसका वैल्यू जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखलाते हैं। देखिए तो हम लोग इसको एस्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखलाएंगे, तो ये देखिए फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A के ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास, 5, ये 1 और ये -1 हो जाएगा। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, A माइनस A करेंगे, देयरफॉर A माइनस A के ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखिए तो इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 1/2 हाफ करके हम लोग क्या करेंगे, 1/2 और a माइनस a के ट्रांसपोज करते हैं। तो ये 1/2 अगर कर लेते हैं हम लोग तो देखिए ये 0, ये 4, ये -4 और ये 0 आता है। अब हम लोग क्या करें, इसको हाफ करें तो देखिए क्या होगा, तो ये हमारे पास 0, ये 2, ये -2 और ये 0 हमारे पास होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग इसको q एज्यूम कर लें तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/1/2 a माइनस a के ट्रांसपोज आएगा। तो a माइनस a के ट्रांसपोज अर्थात q का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 0 और ये 2
और ये -2 और ये 0 आया। जब हम लोग q को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, देखिए इसको ट्रांसपोज करते हैं q को, तो q को अर्थात इसके वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 0, ये 2, ये -2 और ये 0 आता है। अर्थात ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें से हम लोग अगर माइनस को कॉमन कर लें तो देखिए ये हमारे पास 0, ये 2, ये -2 और ये 0 हो जाता है। अर्थात ये जो वैल्यू है हमारा, एक किसका वैल्यू है, ये q का वैल्यू है। तो q का ट्रांसपोज q के इक्वल है, अर्थात q का ये हमारे पास क्या आता है, q और q के ट्रांसपोज को अगर ये इक्वल है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास ये जो q का ट्रांसपोज आया, q के ट्रांसपोज, तो ये क्या है 1 ये तो हमारे पास इसी की वैल्यू है, तो ये हमारे पास आता है -1/2 और ये हमारे पास a माइनस ए के ट्रांसपोज आता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि q इज a, है ना, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हमें क्या करना था, इसी तरीका से प्रूव करना था, ये दिखाना था। तो ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अगला हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग लेट कर लें, एज्यूम करें ए हम लोग इसको, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 है, ये 6, ये -2 और ये 2 हो जाएगा, ये -2, 3 और -1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2, -1 और 3, ये जो है ये ए ट्रांसपोज का वैल्यू आया। अब हम लोग ये दोनों को ऐड करें तो देखिए a प्लस ए के ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लोग दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2 और ये 6 होता है। तो ये हमारा जो वैल्यू है 1/2 a प्लस ए के ट्रांसपोज आता है। अब हम लोग क्या कर ले, इसको ये 1/2 हाफ करके a प्लस ए के ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 1/2 कर लेते हैं हम लोग, और ये हमारा जो वैल्यू है ये क्या है, 12 है, ये -4, ये 4 और ये -4, ये क्या है 6 और ये -2, ये क्या है 4 है और ये -2 और ये 6 है। ये हमारे पास जो है ये किसका वैल्यू है, 1/2 a प्लस ए के ट्रांसपोज को। अब हम लोग इसको क्या करें, इसको q एज्यूम कर लें, तो ये हमारे पास, या p एज्यूम कर लें तो हमारे पास p इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये p इक्वल टू है हमारे पास, ये हाफ कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास 6 हो जाएगा, ये -2, ये 2, ये -2, ये जो है 3, ये -1, ये हमारे पास 2, ये -1 और ये 3 आता है। तो ये जो है हमारा वैल्यू ये क्या है, p का है। अब हम लोग p के ट्रांसपोज करते हैं, तो देखिए p के ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हम लोग ट्रांसपोज करें तो 6 -2, 2 हो जाएगा, -2, 3, फिर 1 हो जाएगा -1 और फिर क्या हो जाएगा 2, फिर ये -1 और फिर ये 3। तो देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू है सेम वैल्यू ये भी है। तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रांसपोज करने के बाद p और p का डैश दोनों सेम है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि p दैट इज क्या है, p हम लोगों का जो मैट्रिक्स हम लोगों ने एज्यूम किया है 1/2 a प्लस ए के ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करते हैं, दिखलाते हैं। देखिए इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखलाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस बार a और -a के ट्रांसपोज करना होगा।
तो देखिए a माइनस ए के ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू 6 माइनस 6 दैट इज 0, ये 2 माइनस 2 दैट इज 0, ये 2 माइनस 2 दैट इज 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 ये भी 0, ये 3 माइनस 3 ये भी 0, ये 2 1 माइनस 1 ये भी 0, इसमें से भी हम लोग इसको ट्रांस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 दैट इज ये 0, ये 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो ये जो है हमारे पास 1 माइनस 1 दैट इज ये भी 0 होता है। तो ये जो हमारा वैल्यू आया ये सभी क्या है, इसका वैल्यू जो है 0 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/2 कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और a माइनस ए के ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोगों को क्या आता है, तो सारे वैल्यू जो है फिर से क्या हमारे पास आ जाएगा 0 0 ही क्या होगा होगा। तो ये हमारा जो वैल्यू है ये सारा वैल्यू 0 ही आता है। अगर हम लोग इसको q एज्यूम करें, q, तो इसको हम लोग अगर हम लोग q एज्यूम कर लें तो ये 1/2 और a माइनस ए के ट्रांसपोज को q एज्यूम करें तो ये हमारा q का वैल्यू जो आया है तो ये हमारा है, ये क्या है, ये सारे वैल्यू 0 0 है। ये टोटल जो वैल्यू हमारे पास आया ये क्या आया है 0 0 आया है। अगर हम लोग इसको q को ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए q को अगर हम लोग ट्रांसपोज भी करेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 ही होगा। तो ये जो हमारा वैल्यू आया ये q का, ये देखिए ये सारा वैल्यू हमारे पास 0 आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो q है तो q दैट इज क्या है 1/2 a माइनस ए के ट्रांसपोज इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हमारा है ये क्या आया है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। देखिए हमारे पास इसका 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग को अगर लेट ए इसको एज्यूम कर लें तो ए हमारे पास देखिए ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो हम लोग ए के ट्रांसपोज को इसको फाइंड करें तो ये हमारे पास 3 और -1 -2 और 1, ये हमारे पास -4, ये -5 और ये 2 होता है। तो जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे ये दोनों को ऐड करें तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस ए के ट्रांसपोज अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। देखिए क्या आता है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 6, ये 3 और -2 दैट इज ये हमारे पास 1, ये दोनों को हम लोग करेंगे तो 1, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये हमारे पास देखिए ये 1 हो जाता है, ये देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -4 हो जाएगा, ये हमारे पास देखिए क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास 1 और ये -5 दैट इज -4 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास -5, ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 और ये 1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू a प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आया। अब हम लोग इसको क्या करें, हाफ कर लेते हैं, तो ये 1/2 a प्लस ए के ट्रांसपोज करें तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को टोटल में 2 से डिवाइड करना होगा तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू -5/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास -2 होगा, ये भी हमारे पास -5/2 होगा, ये हमारे पास क्या आता है -2 और ये 2 आता है। तो ये जब हम लोग इसने क्या किया, हम लोगों ने इसको हाफ किया तो ये हमारे पास वैल्यू आया। अगर हम लोग इसको p एज्यूम कर लें तो p इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए ये 3 आया, ये हमारे पास 1/2 आया है और ये -5/2 है और ये क्या है 1/2, ये क्या है -2 और ये -2 है, फिर हमारे पास -5/2 -2 और फिर 2 है। अब हम लोग इसको ट्रांसपोज करें p को, तो p को ट्रांसपोज करेंगे तो p के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 1/2
और ये -5/2 होता है। ये हमारे पास देखिए 1/2, फिर ये -2, फिर ये -2 होता है। ये हमारे पास 5/2, ये -2 और ये हमारे पास 2 आता है। तो देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये दोनों जो हैं क्या है, इक्वल वैल्यू हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि P दैट इज क्या, हम लोगों ने P किसको एज्यूम किया है, तो P इक्वल टू इसको हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो ये 1/2 A प्लस A के ट्रांसपोज जो है इसको हम लोगों ने ये P एज्यूम किया है। तो इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एस्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखलाते हैं। देखिए तो हम लोग इसको एस्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखलाएंगे, तो ये हम लोग को ये है और ये ए का ट्रांसपोज है। अब हम लोग ये दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए माइनस ए के ट्रांसपोज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, -3, ये 3 है, ये -3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 3 और ये -2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये जब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए ये -1 है और ये 4 हो जाएगा, +4, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। ये देखिए 2 है और ये -3 हो जाएगा, दैट इज -5 हो जाएगा। ये देखिए 2 और ये 2, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये देखिए 1, ये -5 है तो प्लस ये 6 हो जाएगा। ये 5 और ये प्लस हो जाएगा 6। ये देखिए 4 है, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये 5 है और ये क्या है, -1, दैट इज -6 हो जाएगा। और ये हमारे पास 2 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग अगर हाफ कर लें तो ये 1/2 और a माइनस ए के ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 0, ये हमारे पास 5/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये हमारे पास -5/2 हो जाता है, ये 0 आ जाता है, ये 3 आ जाता है, ये -3/2 आ जाता है, ये फिर -3 आ जाता है और ये वैल्यू हमारे पास 0 आता है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको अगर Q एज्यूम कर ले तो Q इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो Q का जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये हमारे पास Q होता है, तो अब ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये 5/2 है और ये 3/2, ये क्या है, -5/2 है और ये 0, ये 3 है, ये -3/2, ये -3 और ये 0 है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो देखिए Q का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो 0, ये हमारे पास देखिए ये क्या आ जाएगा, 5/2 और ये 3/2, ये हमारे पास देखिए -5/2 आ जाता है, ये 0 आ जाता है और ये 3 आ जाता है। ये हमारे पास देखो ये क्या आ जाता है, 3/2, ये -3 और ये 0 आ जाता है। तो ये हमारा जो वैल्यू आया ये क्या है, -Q का वैल्यू है। तो ये हम लोग अगर इसमें से माइनस को कॉमन कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 5/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -5/2, ये क्या हो जाएगा 0, ये 3 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/2, ये -3 और ये 0 हो जाएगा। तो जो ये जो वैल्यू आया हमारे पास, ये देखिए ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि Q दैट इज क्या है, 1/2 और ये है A माइनस A का ट्रांसपोज है ना, इज ASQ सिमेट्रिक ये जो है हमारा मैट्रिक्स आया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। देखिए हम लोग 10 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन को अगर हम ये लेट कर लें ए इसको अगर इस मैट्रिक्स को ए एज्यूम करें तो ए पर डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -1 और 2, ये हमारे पास क्या आएगा, ए डैश का वैल्यू आएगा।
अब हम लोग इस दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आता है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2, ये 5 और ये -1 दैट इज 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये 5 दैट इज 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये देखिए ये इसको और इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस ए डैश का वैल्यू आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हाफ करते हैं तो 1/2 a प्लस ए डैश का वैल्यू देखिए क्या आता है। तो इसमें हम लोग हाफ करें इसको 2 से डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हम लोग अगर लेट कर लें, इसको हम लोग अगर p एज्यूम करें तो ये हमारे पास देखिए p का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और a प्लस ए डैश का वैल्यू अगर हमारे पास है ये, इसको p हम लोगों ने एज्यूम किया तो ये हमारे पास क्या होगा 1 2 2 और 2 होगा। अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज करें तो ये देखिए p का डैश अगर करें हम लोग इसको ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 2 और 2, ये हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, ये वैल्यू हमारा आया। तो देखते हैं कि हम लोग p और p डैश दोनों क्या है इक्वल है। ये हमारे पास देखने से क्या पता चलता है कि p इक्वल है p के ट्रांसपोज के, दैट इज p इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2 a प्लस ए डैश है, तो ये क्या है दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास दिस मैट्रिक्स, या हम लोग लिखेंगे कि p इज ए सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, लोगों ने a और a डैश को किया है तो अब हम लोग a और माइनस मैट्रिक्स a है और मैट्रिक्स a को माइनस करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 दैट इज 0 हो जाएगा, 4 और ये माइनस दैट इज 6 हो जाएगा, ये देखिए 1 - 5 दैट इज -6 हो जाएगा, और ये 2 - 2 दैट इज 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या आता है a माइनस ए डैश का। अब इसको हम लोग हाफ करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा जब हम लोग इसको हाफ कर लेंगे तो ये 0 ये 3 ये -3 और ये 0 हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करें, इसको अगर हम लोग q एज्यूम कर लें, इसको अगर हम लोग q एज्यूम करें तो q का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, तो देखिए ये हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो 0, ये हमारे पास 3, ये -3 और ये 0। अगर हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन करें तो देखिए माइनस को कॉमन करने के बाद ये q डैश इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 0 ये 3 ये -3 और ये 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि ये किसके इक्वल है, ये -q के इक्वल है, q डैश इक्वल टू है -q का, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स q है तो ये q इज a SQ सिमेट्रिक ये हम लोग क्या कर सकते हैं, Q इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से ये क्या होता है प्रूफ होता है। ये अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।